हेलो बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर के आए इलिप्स। इलिप्स के बारे में हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता ही है। तो पहले देखेंगे इलिप्स। इलिप्स का डिफिनीशन होता है, इलिप्स इज ए लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन सच ए वे दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट टू fixed point is always constant का mean equal. Then these fixed two points are called foci of ellipse. फोकस का प्लूरल होता है फोकी। जैसे एक ग्राफ ड्रॉ किए, जैसे ये है लोकस ऑफ पॉइंट, इस प्रकार से मूव करता है। इसमें जैसे 3 पॉइंट लिए हैं P1 P2 P3 और 2 पॉइंट है जिसको हम फोकस कहते हैं। और फोकस का प्लूरल ही होता है फोकी। F1 और F2। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, जैसे पॉइंट P1 तो इससे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का सम बराबर इस पॉइंट से पॉइंट P2 से F1 और F2 के बीच के डिस्टेंस का सम, मानी पॉइंट P1 से F1 की डिस्टेंस प्लस पॉइंट P1 से F2 का डिस्टेंस बराबर होगा पॉइंट P2 से F1 का डिस्टेंस प्लस पॉइंट P2 से F2 का डिस्टेंस और पॉइंट P3 से F1 का डिस्टेंस प्लस पॉइंट P3 से F2 का डिस्टेंस। ये हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि डिफिनीशन जो है इलिप्स का, इलिप्स इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट द सम ऑफ एनी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। हर एक स्थिति में इस इलिप्स पर कोई भी पॉइंट लेंगे कहीं से, तो उस पॉइंट से 2 फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा कि दूसरे पॉइंट से जो होगा उस दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। यानी 3 पॉइंट लिए हैं P1 P2 P3 और 2 फिक्स्ड पॉइंट, यानी जिसको हम फोकी कहते हैं, फोकस का प्लूरल। तो P1 प्लस F1 P1 से F1 का डिस्टेंस हुआ P1 F1। तो P1 F1 प्लस P1 F2 इक्वल टू P2 F1 प्लस P2 F2 इक्वल टू P3 F1 प्लस P3 F2। यानी इलिप्स के कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट से 2 फिक्स्ड पॉइंट का बीच के डिस्टेंस का जो सम होगा वह किसी दूसरे पॉइंट लेने पर भी उस दोनों फिक्स्ड पॉइंट से उसकी सम का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। जैसे इससे स्पष्ट हो गया P1 F1 प्लस P1 F2, माने यहाँ से इसका डिस्टेंस प्लस यहाँ से इसका डिस्टेंस इक्वल टू P2 F1 प्लस P2 F2। यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस का सम हो गया, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस के सम के बराबर। सिमिलरली ये डिस्टेंस P3 F1 प्लस P3 F2 इक्वल टू ये दोनों डिस्टेंस के सम, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस के सम के बराबर है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है और ये जैसे देखते हैं पूर्णतः गोला नहीं, तो जैसे मान लो कोई गोला होता है, उसको दोनों साइड से दबा दीजिए, गोला है दोनों साइड से दबा दीजिए तो ये बन जाता है इलिप्स। अब इसका कुछ टर्मिनोलॉजी है। अलस ये इलिप्स है, इलिप्स में जैसे फोकी के बारे में बताए हैं, फोकी वह फिक्स्ड पॉइंट है जिससे किसी पॉइंट से उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है हमेशा इक्वल होता है। तो इस फोकी, तो फोकस का प्लूरल होता है फोकी। तो दोनों फोकी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को उस इलिप्स का मेजर कहते हैं, मेजर एक्सिस। तो ये हो गया आपका मेजर एक्सिस। जैसे ये F1 F2 एक फोकी है, तो फोकी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम इलिप्स का मेजर एक्सिस कहते हैं। और दोनों फोकी के लाइन सेगमेंट, यानी दोनों फोकी के बीच के डिस्टेंस को, मिड पॉइंट को हम उस फोकी का सेंटर कहते हैं, यानी उस इलिप्स का सेंटर कहते हैं। किसी इलिप्स के दोनों फोकी के डिस्टेंस के मिड पॉइंट को हम उस इलिप्स का सेंटर कहते हैं। एंड मेजर एक्सिस, इलिप्स के मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट को उस इलिप्स का वर्टिसेस कहा जाता है। और ए लाइन सेगमेंट passing through center and perpendicular to the major axis
इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। इस प्रकार से ये मेजर एक्सिस हो गया ए बी, और पॉइंट मेजर एक्सिस के इंड पॉइंट जैसे ए और बी है, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को जनरली हम 2a से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि जानते हैं ये ओ जो होता है इस मेजर एक्सिस ए बी का इंड पॉइंट होता है। यदि हम इसको 2a सपोज किए हैं, ये यहाँ से ए और बी के बीच के डिस्टेंस को 2a सपोज किए हैं, तो ये ओ है इसका मिड पॉइंट जिसको इलिप्स का सेंटर कहते हैं। इसीलिए ओ और बीच का डिस्टेंस होगा 2a का हाफ a, यानी OB बराबर a और OA बराबर a। सिमिलरली माइनर एक्सिस के लेंथ को हम लोग जनरली 2b से इंडिकेट करते हैं। तो ये हुआ माइनर एक्सिस, और इसके मिड पॉइंट हुआ है O, जिसको हम इलिप्स का सेंटर कहते हैं। तो ये OC इक्वल टू OD। तो चूंकि माइनर एक्सिस को जनरली हम 2b से लिखते हैं, इसीलिए OC इक्वल टू OD इक्वल टू B, यानी 2b का हाफ b। The line segment through the foci of ellipse is called major axis. The line segment through the foci of ellipse, ellipse के फोकी से क्रॉस करने वाले लाइन सेगमेंट को हम मेजर एक्सिस कहते हैं। एंड लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर, एंड लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर ऑफ ellipse एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। और मेजर एक्सिस के इंड पॉइंट को हम वर्टिसेस कहते हैं। ये ग्राफ के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। अब उसमें कुछ रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एंड द फोकस ऑफ द सेंटर ऑफ इलिप्स। यानी ये माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर, रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस यानी माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकी, ये फोकी के बीच के डिस्टेंस में रिलेशन आता है। और जनरली हम लोग दोनों फोकी के बीच के डिस्टेंस को 2c से इंडिकेट करते हैं। जैसे ये फोकी हुआ F1 और F2, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2c से इंडिकेट करते हैं। अब जैसे कि जानते हैं फोकी के मिड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, जिसको हम जनरली O से इंडिकेट करते हैं। तो OF1 बराबर OF2 हो जाएगा C, क्योंकि F1 F2 को हम जनरली 2c से इंडिकेट करते हैं। अब देखते हैं रिलेशन किस प्रकार से होता है। रिलेशन बिटवीन मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकी फ्रॉम सेंटर। तो सपोज किया है लेट ए एंड बी आर टू इंड पॉइंट। सपोज किया है जो एक नया इलिप्स लिया है, उसके इंड पॉइंट को हमने ए और बी से इंडिकेट किया है। मेजर एक्सिस के इंड पॉइंट को ए और बी से इंडिकेट किया है, और माइनर एक्सिस के इंड पॉइंट को M और N से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि बताए हैं, जो मेजर एक्सिस के लेंथ को हम लोग जनरली 2a से इंडिकेट करते हैं, और ये O होता है सेंटर ऑफ इलिप्स का, जो मेजर एक्सिस के मिड पॉइंट होता है। इसीलिए OA इक्वल टू OB बराबर 2a होगा, जिसको हमने ग्राफ के माध्यम से दिखाया है। क्योंकि ये पूरे है 2b और O है इसके मिड पॉइंट, इसीलिए स्वाभाविक है OA इक्वल टू OB बराबर a। और माइनर एक्सिस को हम लोग B से इंडिकेट करते हैं। तो माइनर एक्सिस को B से इंडिकेट करते हैं, तो ये MN हो गया 2b। माइनर एक्सिस को जनरली हम 2b से इंडिकेट करते हैं, और ये मिड पॉइंट है O, जिसको हम इलिप्स का सेंटर भी कहते हैं। तो चूंकि ये इसका डिस्टेंस यदि 2b है और O है मिड पॉइंट, इसीलिए MN बराबर B होगा, क्योंकि MN प्लस OM प्लस OM इक्वल टू MN, और O है मिड पॉइंट, इसीलिए ON इक्वल टू B, क्योंकि माइनर एक्सिस को हम B से इंडिकेट करते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका B हो गया। अब चूंकि ये माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और O और F2 के बीच का डिस्टेंस C और OF1 के बीच का डिस्टेंस C, क्योंकि अब ये बताए हैं F1 और F2 के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2c से इंडिकेट करते हैं, और O होता है मिड पॉइंट, इसीलिए OF1 इक्वल टू OF2 इक्वल टू C। अब ये डिस्टेंस हो गया MO हो गया B, और OF2 हो गया C, और ये है 90 डिग्री का एंगल, इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन M एंड F2 ये हो जाएगा √√B² प्लस C²।
अब जैसे O और B का डिस्टेंस A है और O और F2 का डिस्टेंस C है, इसीलिए F2B का डिस्टेंस हो जाएगा A माइनस सी। F2B बराबर हो जाएगा A माइनस सी। अब सपोज कैन लेट A एंड B आर टू इन पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। A और B मेजर एक्सिस का दो इन पॉइंट है एंड F1 और F2 और F2 इलिप्स का फोकी है। और जैसे कि बता चुके हैं, ये तो बता ही चुके हैं, AB इक्वल टू 2A, इसीलिए OA इक्वल टू OB बराबर A और MN इक्वल टू 2B, इसीलिए OM इक्वल टू ON इक्वल टू B। अब चूंकि इलिप्स पर एक पॉइंट है B, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलिप्स B से F1 का डिस्टेंस प्लस B से F2 का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा F1O प्लस OB प्लस F2B। F1B बराबर हो जाएगा F1B प्लस F2B, F1B प्लस F2B। तो F1B को हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2, या ऐसे लिख सकते हैं F1 प्लस O प्लस OB। तो F1 प्लस O ये डिस्टेंस हो गया C और O प्लस B, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा A, यानी F1B हो गया C प्लस A। और F2B क्योंकि यहाँ से O से B का डिस्टेंस है A और O से F2 का डिस्टेंस है C, इसीलिए F2B हो जाएगा हमारा F2B बराबर OB माइनस O F2 यानी A माइनस C। अब C प्लस A माइनस C, तो यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2A। सिमिलरली M भी एक पॉइंट है इलिप्स पर, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन MF1 प्लस MF2 बराबर हो जाएगा B1F प्लस F1B प्लस F2B के बराबर, क्योंकि डिफिनीशन ऑफ इलिप्स के मुताबिक क्या होता है, इलिप्स के डिफिनीशन के मुताबिक यहाँ से कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे सपोज के पॉइंट जैसे हम यहाँ M लिए हैं, तो M से दो फिक्स्ड पॉइंट जैसे F1 और F2 है, इसका सम कहने का अर्थ MF1 प्लस MF2 बराबर कोई दूसरा पॉइंट है B, तो BF1 प्लस BF2 के बराबर होगा। तो BF1 प्लस BF2 का वैल्यू हमने निकाल लिया जो आया है 2A। अब हम MF1 प्लस MF2 का वैल्यू निकालेंगे। अब चूंकि ये डिस्टेंस है C और ये डिस्टेंस है B और ये परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस। अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस की लेंथ बराबर रूट अंडर सम ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी MF1 बराबर हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और MF2 ये भी हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार से ये हो गया 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जैसे कि बताए हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलिप्स, पॉइंट M से F1 का डिस्टेंस प्लस F2 का डिस्टेंस इक्वल टू पॉइंट B से F1 का डिस्टेंस प्लस F2 का डिस्टेंस। तो F1B प्लस F2B पहले निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू आया है 2A, और यहाँ से MF1 प्लस MF2 की वैल्यू निकालें जो आया है 2 इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन दोनों डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, यानी 2 रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2A। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस रूट अंडर को हटाने के लिए, कोई भी टर्म यदि रूट में रहता है इसको हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये रूट हट जाएगा और इसका A का स्क्वायर हो जाएगा, यानी A स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसीलिए C इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि C स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए C बराबर रूट अंडर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से
ये रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकी फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर ए हो गया आपका सेमी मेजर एक्सिस, बी हो गया माने लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए हो गया, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस बी हो गया, और लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू फोकी सी हो गया, सी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हो गया आपका रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द distance of the foci from the center of the ellipse।